नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे श्री राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयति तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामम हेमासलाभ देहम। धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती जी से वंदन है, हे मां आप श्री राम कथा में पधार कर हमारे जिहा पर विराजमान हो जाए। महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय जय सिया। श्री राम कथा का ये प्रसंग अयोध्या कांड में चल रहा है और उस मोड़ पर ये कथा पहुंची है जो इस रामचरितमानस का बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। महाराज दशरथ जी इस जीवन का लाभ जाने, जिए तो राम के लिए और प्राण का त्याग भी किया तो राम के लिए। ऐसा सुंदर जीवन और मरण किसी को आज तक नहीं प्राप्त हुआ। उसी प्रसंग पर ये आज हमारी कथा श्री राम कथा का भाव है। सुमंत जी वन से शोकाकुल अवस्था में सरजू तट पर आए हैं और वहां निषाद जो चार साथ में आए थे उन्हें समझाकर सरजू तट से वापस चले गए। सुमंत जी की दशा वो भई है कि मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या में प्रवेश करूं। इस लज्जा से, इस शर्म से, इस शोक से सने हुए सुमंत जी एक पेड़ के नीचे बैठकर दिवस गंवाया, दिन बिताया और रात्रि होते ही जब संध्या रात्रि प्रारंभ भई तो चुपके से अयोध्या में प्रवेश किया। लेकिन ये खबर सारे नगरवासियों को हवा की तरह पहुंच गई और सब दौड़े रथ देखने के लिए कि कौन कौन लौटे हैं। राघव जी, माता सीता और लक्ष्मण जी लौटे कि नहीं। दौड़कर सभी आए हैं और रथ देखते ही पूछने की आवश्यकता नहीं है। उन पशु घोड़ों को देखते ही सबने समझ गया कि रथ में कोई नहीं लौटा है। ओ दशा उन घोड़ों की है। घोड़े आंख में आंसू भरे
हिनहिनाते हैं और पीछे मुड़कर बार बार देखते हैं। ये विवशता, ये दयनीयता देखकर समझते किसी को देर न लगी कि राघव जी जंगल को चले गए। सुमंत जी रथ को खड़ा किए हैं राजमहल के दरवाजे पर और महल में प्रवेश करेंगे। उनके पांव डगमगा रहे हैं, शरीर में प्राण है लेकिन जान नहीं है, बल नहीं है। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं किसके पास जाऊं, क्या सुनाऊं। सबसे यही पूछते हैं महाराज कहाँ है। महल जो हमेशा फूलों की तरह हंसता रहता था, आज वे महल शमशान जैसा लगता है। ढाढ़स लेकर सुमंत जी महल में गए जहां महाराज मौजूद थे। कैकेयी के यहाँ जाकर देखे तो महाराज विकल अवस्था में जमीन पर पड़े और सुमंत जी ने उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। कथा अब इसके आगे। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हेउ दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत कहूँ राम। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सुमंत जी ने महाराज को पैर छूकर प्रणाम किया, दंडवत किया और सुनते ही सुमंत जी की आवाज महाराज व्याकुल होकर उठ बैठे। जैसे कोई मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाता है, वही आनंद, वही खुशी महाराज को भाई सुमंत की स्वर सुनकर। मंगल भवानया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूप सुमंतु लीन्ह उरलाई, बुड़त कछुआ धार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राऊ नयन भरी बारी। महाराज दशरथ जी सुमंत से उठकर हृदय से लगा लिए और प्रेम से उन्हें बगल में बिठाकर पूछने लगे, सुमंत बताओ मेरा राम कहाँ है। ये पूछते समय महाराज के आंखों में आंसू भरे। राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथु लखनु बाय देही। आनय फेरी की बनहि सिधाये, सुनत सचिव लोचन जल छाई। और महाराज बोले, हे मेरे परम स्नेही मित्र सखा, श्री राम जी की कुशल तो कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें तुम लौटा लाए या वे वन को चले गए।
ये सुनते ही सुमंत जी के आंखों में आंसू की धारा चलने लगी। शोक विकल पुनि पूछन नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर महाराज पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके महाराज दशरथ जी हृदय में सोच करने लगे। राऊ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भाएउ न हरखु हरासु। सुसुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। और कहने लगे, राम जी आपको हे राघव जी, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन हो। कहते हैं महाराज दशरथ जी, ऐ सुमंत जी बताइए, राम की कुशल क्षेम कहो। कहाँ मेरा राम है, कहाँ मेरा राघव है, जानकी वैदेही कहाँ है, और मेरा पुत्र लखन कहाँ है। वैसे पुत्र जिन्हें मैं राजा का होने का संदेश दिया, तैयारी किया और रात्रि में वनवास देकर सुबह जंगल भेज दिया, फिर भी उस राघव पर न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। और कहते हैं, हे राघव, मैंने आप जैसा पुत्र पाया, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरे जैसा पिता आपको मिला, ये आपका दुर्भाग्य है। सखा राम सिय लखनु जहां, तहां मोहि पहुँचाऊं। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाव। सिया बर रामचंद्र की जय हो। और कहते हैं हाथ जोड़कर, हे सुमंत सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, रामु लखनु सिय नयन दिखाऊं। महाराज बार बार मंत्री जी से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दिए।
सचिव धीर धरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री सुमंत जी धीरज धारण करके कोमल वाणी बोले, हे नाथ, हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। सुमंत जी हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से कहते हैं, हे नाथ, हे महाराज, जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन है। रात दिन की तरह ये बरबस आते हैं और जाते हैं। देखिए, महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। उन्हें जीवन में कभी दुख का सामना नहीं किया, सुख से परिपूर्ण है। और आज इतनी अघोर अवर्णनीय दुख से उनकी सामना हुआ है जिसका वर्णन नहीं करते बनता। तो इसलिए सुख और दुख दोनों एक प्रकृति का नियम है। चाहे राजा हो या रंक या फकीर, सुख दुख का मिलन और बिछुड़न ये लगा रहता है। किस भांति, जिस भांति दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये काल कर्म की गति चलती है, ठीक उसी भांति हमारे जीवन में भी सुख दुख का आना जाना स्वाभाविक है। ये बात सुमंत जी महाराज को बड़ी ध्यान से सुना रहे हैं कि आप पंडित हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, आप हमेशा साधु समाज में रहे हैं, उनकी सेवा किए हैं, और आप इतनी विकलता दिखा रहे हैं महाराज, ये उचित नहीं है। सुख हर खही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मान माही। धीरज धरहूं विवेकु विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख से हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। ये सबके हितकारी। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। और बताने लगे सुमंत जी कि हम सब अयोध्या से निकले तो कहां मार्ग में कैसे कहां ठहरे, वो अब बता रहे हैं। प्रथम वासुतम सा भयऊ, दूसर सुर सरिती। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर सिया। बर रामचंद्र की जय हो।
श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तट पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके केवल जल पीकर ही रह गए। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट क्षीरु मंगावा, जटा मुकुट निज सीसा बनावा। और सुमंत जी कहते हैं, हे महाराज, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। उस रात सिंग्रवेरपुर में ही बिताई गई। दूसरे दिन सवेरा होते ही महाराज श्री रामचंद्र जी ने बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण अपने सिरों पर जटाओं का मुकुट बनाया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़ाए प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर से रघुनाथ जी विराजमान हुए, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोकी मोहि रघुबीरा, बोलय मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणामु तात सान कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। हे नाथ, मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले। कहे, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहिएगा और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों को पकड़िएगा। कर भी पाय परी विनय बहोरी, तात करिए जानी चिंता मोरी। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपायनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ, प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय पुनि फिरु आई हूँ। जननी सकल परितोषी परि परि पाय करी बिनती घनी, तुलसी करे
कुशल रही कौशल धनी। और रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनय किया महाराज कि हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का पालन भली भांति करके मैं चरणों का आकर पुनः दर्शन करूंगा। मैं शीघ्र ही कुशलता से लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके, यहाँ बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना तात जिससे कौशलपति नरेश दशरथ जी हमारे पिताजी सब कुशल रहे। गुरु सन कहबत स्वदेशु बार बार पद पदुमा गही करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहि अवधपति सिया बर रामचंद्र की जय हो। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। मंगल भावनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हूँ बीनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। एतात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाइएगा कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से जिसके प्रयास से महाराज सुखी रहे, वह सबसे मेरा बड़ा हितैषी है। कहब संदेशु भरत के आए नीति न तजिए राजपद पाए। पाले हूँ प्रजा हूँ करम मान बानी से हूँ मातु सकल समझानी। और भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहिएगा कि राजा का पद पा जाने पर भी नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को एक समान जानकर उनकी सेवा करना। देखिए राघव जी अपनी व्यथा नहीं कह रहे, वन में भी है तो प्रजा की, माताओं की, पिता की, सबकी चिंता है। ये हमारे करुणा निधान राघव जी। इस बात का दर्शन कीजिए। ऐसे प्रभु को जो जीव छोड़ दे, भूल जाए, उससे बड़ा मूर्ख कौन है। और निभाए हूँ भायप भाई करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखवराऊ सोच मोर जेहि करए न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना
जिससे वे कभी मेरा सोच न करें। लखन कहाए कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार नीज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें ब्रज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहिएगा। देखिए, मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों झूठ बोलने लगे तो उस राज का विनाश, पतन निश्चित है। राघव जी वहां निवेदन किए हैं, लखनलाल जी कुछ कटु वचन बोले हैं कि उस बातों को पिताजी से मत कहिएगा, लेकिन सखा सुमंत जी महाराज से वे बात भी बता देते। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक प्लवित देह सिया। वर रामचंद्र की जय हो। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वह शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। हे महाराज, जानकी जी भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इतना विह्वल हो गई कि कुछ कह नहीं पाई। आप तो बड़े धीर बुद्धि हैं, आप धर्ष को धारण कीजिए। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेहि अवसर रघु बर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चलहि भांति, देखहु ठाढ़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा ये दृश्य देखता रहा। महाराज, माये आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरे उलेई राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ, हानि गलानी सोचब भयऊ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूं महाराज, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि गलानी और सोच के बस हो गए। सूत बचन सु न तहि नर नाहु, परे उधरानी तल उर दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगा। वे तड़पने लगे
उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप्त हो गया हो, पहली वर्ष का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति कीनी जाई बखानी। सुनी बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लग रहा है और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवधयति, सुन निपराउर सोरु। विपुल बिहग बन परेउ निसी, मानहु पुलिस कठोर सिया। वर रामचंद्र की जय हो। राजा रनिवास में रोने की शोरगुल सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता है माने पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया। देखिए, दर्शन कीजिए, ये दशा महल में रानियां राजा को देख कर रोने लगी। महाराज धरातल पर विकल होकर पड़ गए। रानियां जोर जोर से महाराज के चारों तरफ बैठकर विलाप करने लगी। ये संदेशा पूरी अयोध्या में फैल गई और अयोध्या की सारी प्रजा दुख से दुखित हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि आज अयोध्या में वज्र गिर गया है। इतना घोर संकट सबके ऊपर छा गया। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मणि बिहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सीज बनु बीनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए और कंठ में आकर फंस गए। मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया है। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमल का वन मुरझा गया। महाराज अब सब आशा छोड़कर जब सुमंत जी ने अंतिम बात बताई कि गंगा में केवट के नैया में बैठकर भगवान राघव जी, सीता, लखन गंगा उस पार चले गए, तो ये सुनते ही विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और महाराज के कंठ ऊर्ध्वगति को हुए और आकर कंठ में फंस गए। जब महाराज के प्राण कंठ में आ गए तो कंठ के नीचे का सारा शरीर जो है शिथिल पड़ गया, काम करना बंद कर दिया। महारानियां विलाप करने लगी, सारी प्रजा शोकाकुल हो गई। कौसल्या निपु दीख मलाना, रविकुल रवियाथ अयुजिए जाना। उरधरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी।
कौशल्या जी ने जान गई कि महाराज बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान गई कि अब सूर्य का अंत होने वाला है। तब श्री राम जी की मैया कौशल्या जी हृदय में धारण करके, धैर्य को धारण करके समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समूझी मन करिया विचारू, राम वियोग पयोधिया पारू। करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समारू। माता कौशल्या कहती है, हे नाथ, इस समय धर्ष को धारण कीजिए। ये अयोध्या जो है नाई रूपी है, इस नाव में पूरा परिवार विराजमान है, इस नाव पर बैठा है और इस नैया के नाविक आप हैं। यह नैया राम रूपी वियोग की रूपी समुद्र में डगमगा रही है। हे नाथ, यदि आप न रहे तो विचार कीजिए, इस नैया को पार कौन लगाएगा। सारा परिवार अयोध्या प्रजा सहित राम रूपी वियोग के समुद्र में डूब जाएगा। ऐसी भाव मैया महाराज दशरथ से प्रस्तुत की। धीरजु धरिए त पाई पारू, नाही तबूढ़ही सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिए मोरी, रामू लखानु सिए मिलही बहोरी। हे नाथ, आप धीरज धरिएगा तो सारा पार पहुंच जाएंगे, नैया पार हो जाएगी, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण 14 वर्ष पश्चात फिर आकर आपसे मिल जाएंगे। मैया कौशल्या जी समय को समझते हुए धीरज को धारण करके महाराज दशरथ को, स्वामी को समझा रही हैं। प्रिया बचन मृदु सुनत निपु, चितय हुआ खिउघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारिशिया। बर रामचंद्र की जय हो। प्रिय पत्नी कौशल्या जी के कोमल वचन सुनते ही महाराज ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई मछली पर लगा कोई शीतल जल छिड़क दिया। वो शांति थोड़ी समय के लिए महाराज को मिली। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धारी धीरजु उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनु कहाँ रामु सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु बये देही। धीरज धरकर महाराज उठ बैठे और बोले, सुमंत, कहो कृपालु श्री राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं
और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। महाराज विकलता में जब कौशल्या मैया ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज जरा विचार कीजिए, ये अयोध्या रूपी नैया पर सारा परिवार बैठा है और उस नैया का नाविक आप हैं। यदि आप न रहे महाराज तो राम वियोग रूपी समुद्र में यह नैया डूब जाएगी, सारा परिवार डूब जाएगा। इसलिए हे नाथ धर्ष को धारण कीजिए। ये बात सुनकर महाराज थोड़ा सा आंखें खोले, फिर मैया धर्ष देती है। महाराज यदि आप धर्ष को धारण करेंगे तो हमारे राघव जी, सीता जी और लखन जी 14 वर्ष पश्चात पुनः आकर आपके चरणों का आशीर्वाद लेंगे। महाराज की आंखें खुल गई, उठ बैठे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई व्याकुल मछली पर जल के बिना मछली तड़प रही हो और उसके ऊपर थोड़ा सा शीतल जल कोई छिड़क दिया हो। वही थोड़ी समय के लिए, क्षण भर के लिए महाराज को वही शांति प्राप्त हुई। और फिर व्याकुल होकर सुमंत जी से पूछने लगे, तात सुमंत, सखा सुमंत, बताओ मेरा राघव कहाँ है, सीता कहाँ है, लखन कहाँ है। राम जी को हमारे महाराज दशरथ जी राम जी नहीं कहते थे, करुणा निधान नहीं कहते थे, रघुनाथ नहीं कहते थे, क्या कहते थे, राघव जी कहते थे। बिलपत राउ भी कल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती नराती, तापसयंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात जुग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाया। देखिए यहाँ महाराज विकल हुए और उन्हें पूर्व की घटना श्रवण के माता पिता अंधे की बात याद आ जाती है। ये कथा सब जानते हैं, मैं संक्षेप में थोड़ी सी आप सबों को बता देता। बहुत पहले की बात है, महाराज दशरथ जी जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले थे और एक सरोवर के किनारे झाड़ियों में छुप कर बैठे थे कि कोई जानवर यहाँ जल पीने आएगा तो मैं उसका शिकार करूंगा। महाराज दशरथ के पास स्वर्ण भेदी बाण का अनुभव था और ठीक उसी समय अपने माता पिता को तीर्थाटन कराते हुए श्रवण जी उसी जंगल के रास्ते जा रहे थे। कांवर में अपने एक तरफ पिताजी और एक तरफ माताजी को कांवर में लिए थे। उनके माता पिता अंधे थे और अपने माता पिता को लेकर तीर्थाटन में निकले थे। बड़ी जोरों की प्यास लगी, विधि का विधान है। अंधा अंधी ने कहा, बेटा अब प्यास बर्दाश्त नहीं होती, कहीं से जल पिलाओ। अपनी माता पिता को प्यास बुझाने हेतु श्रवण कुमार जी उस कांवर को एक पेड़ की टहनी से लगा देते हैं और तुमड़ी लेकर अगल बगल जल की खोज में चलते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्हें वही सरोवर दिखाई देता है और उस सरोवर के पास पहुंचकर अपनी तुमड़ी में जल भरने लगते। जल की तुमड़ी में आने से गुड़गुड़ की जो आवाज निकलती है, ये आवाज महाराज दशरथ के कानों तक गई और उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए
इस सरोवर में उतरा है और वहीं से वे बिन देखे शब्द के आधार पर बाण छोड़ देते। और वह शब्द वेदी बाण था, जिधर से शब्द आया था, यानी श्रवण के तुमड़ी के पास से, और वह जाकर श्रवण के सीने में लग जाती। हाय मां, हाँ पिताजी कहकर श्रवण कुमार वहीं तट पर गिर जाते हैं। जब ये मानव की आवाज महाराज ने सुनी तो भागे भागे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि मेरा बाण जो है श्रवण के सीने को आर पार हो गया। निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्रवण के प्राण पखेरु कंठ में आ चुके हैं। श्रवण हाथ जोड़कर विनय करते हैं, महाराज अब मेरे पास समय नहीं है, मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन एक मेरा निवेदन है, ये जल लीजिए और मेरे माता पिता उस पेड़ की टहनियों पर टंगे हैं, आप उन्हें जाकर पिलाकर तृप्त कीजिए। और इतना कहकर श्रवण के प्राण पखेरु उड़ जाते। श्रवण के देहांत के बाद महाराज बड़े दुखित होते हैं और उस जल को लेकर उस पेड़ के पास खोजते खोजते पहुंचते हैं। जाकर देते हैं, लीजिए जल पी लीजिए। श्रवण के माता पिता आवाज सुनते ही विचलित हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? यह मेरा श्रवण की आवाज नहीं। सारी बात महाराज हाथ जोड़कर उन अंधा अंधी माता पिता से सुनाते हैं और वे बात सुनते ही दोनों प्राणी विकल हो जाते हैं कि मेरा बेटा चला गया तो हम दोनों जीवित रहकर क्या करेंगे, और पानी नहीं पीते हैं। वही पानी लेकर दोनों अंधा अंधी श्राप देते हैं, ऐ राजन, जैसे हम पुत्र के वियोग में आज तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तुम भी इसी तरह से तुम पुत्र के वियोग में तड़प कर मरोगे। और वही बात आज महाराज को याद आ गई। माता कौशल्या से कहते हैं, हे कौशल्या, वही अंधा पिता जो आशीर्वाद हमें श्राप दिए थे वो आज प्रत्यक्ष मैं देख रहा हूं। उस समय तो मैंने सोचा कि मेरा कोई पुत्र है ही नहीं, तो कौन किसके वियोग में मैं तड़पूंगा, लेकिन आज देखो मेरे चार पुत्र हैं, मेरे पास कोई नहीं। भयउ विकल बर नत इतिहास, राम रहित धीग जीवन आसा, सूतनु राखी करब माये कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते महाराज व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिकार है। मैं उस शरीर में को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण ही नहीं निभाया। देखिए, जब मनुष्य रूपा रूप में महाराज दशरथ और मैया कौशल्या जी ने तपस्या की थी तो भगवान से दो वरदान मांगा था। एक वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे पहला वरदान दीजिए कि आपके जैसा मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो अगले जन्म में। और भगवान ने कहा ओम अस्तु। फिर दूसरा वरदान महाराज ने मांगा, हे नाथ, हमें दूसरा वर ये दीजिए कि मेरा प्रेम आपके प्रति इतना आसक्त हो कि जैसे मछली के जल के बिना मछली का जो दशा होती है, मैं आपके बिना उसी तरह से रहूं। जल के बिछुड़न से मछली प्राण त्याग देती है, उसी भांति मैं भी आपसे कभी अलग न रहूं। दो वरदान मांगे हैं और भगवान उस जन्म में एवं अस्तु कहें। और यहां दर्शन कीजिए, इस त्रेता युग में भी
भगवान से महाराज को 2 बार जुदाई हुई है। एक बार जब विश्वामित्र मांग कर ले गए हैं तब जुदाई हुई है, और वहां भी महाराज बोले हैं कि हे नाथ, हे मुनिवर, आपने विचार कर नहीं मांगा। ऐसे तो सब सुत हमारे सारे प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम जो है मेरा सबसे प्यारा है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, पर राम देत नहीं बनहि गोसाई। वहां कहे हैं कि सब सुत मेरे प्यारे हैं, सभी पुत्र पर मेरा प्रेम समान है, लेकिन राम को देते हुए मेरे प्राण नहीं गवा दे रहे। देखिए, प्रीति कीजिए तो पंछी जैसी नहीं, मछली जैसी प्रीति होनी चाहिए। प्रीतन की जय पंछी जैसी, जल सुखे उड़ जाए। प्रीत करो मछली जैसी, जल सुखे मर जा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रीति हो तो पंछी जैसी प्रीति नहीं। पंछी क्या करती है, जब तक सरोवर में जल रहता है उसके तट पर अगल बगल विचरण करती है, लेकिन जब ही उस सरोवर का जल सूखता है वह उड़कर अनंत सरोवर की ओर चली जाती है। लेकिन मछली की प्रीति देखिए, उस सरोवर में अथाह जल था, उस दिन भी साथ मछली रहती है, और जिस दिन उस सरोवर का जल सूख जाता है उसके वियोग में प्राण त्याग देती है उस जल के अभाव में, लेकिन उस सरोवर को त्याग नहीं कर। प्रीति यही होना चाहिए, और यही प्रीति जो दशरथ जी ने दिखाई है। पहला बार जब विश्वामित्र जी लेकर गए हैं तो उन्हें आशा थी, कैसे, मणि बिनु फणी जल बिनु मीना। मणि के बिना पहला वरदान में मांगे हैं कि मणि के जैसी बिना सर्प की दशा होती है वो दशा होए। तो पहला बार जब गए हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो मणि के बिना जो सर्प की दशा होती उस भांति महाराज जी अयोध्या में हैं, लेकिन एक आस है कि शीघ्र वे आएंगे, लौटेंगे। और आज दूसरी बार भगवान का महाराज से विछुड़न हुआ है, और यहाँ मणि बिनु फणी जल बिनु मीना, जैसे जल के बिना मछली होती है वही आज महाराज की गति हुई है। हार घुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण के प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले में अपने आप को लगे महाराज कोसने। देखिए, अभी भगवान को महाराज से अलग हुए राघव जी को मात्र 6 दिन हुआ है, नहीं कि वर्ष 2 वर्ष बीत गए, ऐसी बात नहीं। 6 दिन हुए हैं, लेकिन महाराज क्या कहते हैं, हार घुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीत गए, अपने को कोस रहे हैं कि हमारे राघव जी हमसे दूर हो गए, लेकिन ये प्राण हमारे शरीर में किस लालच में, किस आशा में रहा, ये मुझे जीते हुए बड़ी दिन बीत गए। और क्या किए महाराज, जीने मरने का मर्म जाना तो महाराज दशरथ जी ने जाना। 6 दिन बिछुड़न हुआ है राघव जी से, और 6 बार महाराज राम राम का उच्चारण किए।
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयउ सुर धाम। सिया बर रामचंद्र की जय हो। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा राम श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को महाराज सिधार गए। देखिए, मैं बताऊं, जीने का मर्म जाना तो महाराज दशरथ जी ने, जिया राम के लिए और प्राण भी दिया तो राम के विरह में राम के लिए। ये है जीवन का मूल्य। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दर्शन कीजिए, महाराज दशरथ जी पूर्व जन्म में ही ये बात मांगे हैं कि आपसे मैं जब अलग हूं तो मणि बिनु फड़ी, जल बिनु मीना, जो दशा होए वही मेरी होए। तो एक बार विश्वामित्र जी जब लेकर गए हैं तो मणि के बिना जो सांप की दशा होती है वही दशा महाराज की भई। और दूसरा विछुड़न जब आज जंगल में चले गए हैं राघव जी, तो उनके वियोग में जो मछली की दशा जल के बिना होती है, यानी प्राण त्याग देती है मछली, उसी भांति महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंडयनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो महाराज दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी जो राम श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर जिया और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपु सीलु बलु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर के अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर कर रो रही। बिलपतहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अथयेहु आजु भानुकुल भानु, धर्मय अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन किन्ह जाग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि
मुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि गुरुवर सब राजमहल के दरवाजे पर आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास। शोक निवार्य सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। सिया बर रामचंद्र की जय हो। तब वशिष्ठ मुनि जी समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। मैं बताऊं, पूरी अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। जो जहां से सुना वही माता कैकेयी को कटु वचन कहते हुए छाती पीट पीट कर सब रो रहे हैं। ऐसी घोर संकट अयोध्या में छा गई, मानो काल रात्रि वह रात्रि बीती, सुबह हुआ। गुरुजन, परिवार, प्रजाजन महल के दरवाजे पर इकट्ठित हुए। दोनों तब महाराज तो चले गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने रानियों को बड़ी धैर्य के साथ इतिहास की बातें सुनाकर उन्हें संतावना दी, धीरज धारण कराया। कहा, ऐ महादेविया, महाराज चिंता करने जोग नहीं थे। अरे इनकी बराबरी का धरातल पर कौन राजा है। इन्होंने सब सुख और भोगों का त्याग करके प्रभु राघव जी के वियोग में अपने प्राण का न्यौछावर किया है। ये वचन के प्रिय हैं। अपने वचन का पालन करते हुए इन्होंने शरीर का त्याग किया। इसलिए आप सब इनके लिए शोक त्याग कर आगे का भी विधि विधान किया जाए। देखिए मैं बताऊं, सभी लोग जो माता कैकेयी को कटी वचन कहते हैं, जो मेरी मैया कैकेयी, ये सुनने के अधिकारी नहीं।